साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जहाँ पर भी हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज बहुत दिनों के बाद लगभग अगर मैं बात करूँ तो कम से कम भी 8-9 महीने बाद हम यूट्यूब पे लाइव आए हैं और आप लोगों से बातें करने का मन किया कि एक बार चलिए यूट्यूब पे हम लोग आपस में बातें करते हैं और कुछ समझते हैं, कुछ बातों को ज़रूरी है समझना, जिनसे हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन हो सके। तो आज उन्हीं बातों के साथ हम लोग आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे और अब हमारी प्लानिंग ये है कि हम लोग हमारी जो पर डे सुबह-सुबह मीटिंग होती है, डायमंड एंड लीडर्स के साथ आप लोगों को एजुकेशन लेने का मौका मिलता है और हर संडे टू संडे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ आके हर बार बात किया करूँ एवरी संडे। तो मैं एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी मीटिंग में ऐड हैं, लगभग 2500 के आसपास लोग ऐड हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है। आप लोग अपना नाम और आप किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स में एक बार लिखिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये मीटिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लगभग 40 से 45 मिनट तक हम लोग आपस में बातें करेंगे और बीच-बीच में आप लोगों को जो बातें समझ में आ रही हैं, प्लीज़ उसको कमेंट ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर रहें, क्योंकि मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम लोग आपस में बातें करें और आराम-आराम से बातें करें। बातों को प्रॉपर समझें, क्योंकि ज़िंदगी में बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। बातों को सुनने से कभी किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती है, बातों को मानने से ज़िंदगी बदलती है। अगर सुनने से ज़िंदगी बदलती, तो इस दुनिया में हमने बहुत कुछ सुना है आज तक, लेकिन बात मानी नहीं है। ज़िंदगी बदलती है बातों को मानने से। तो प्लीज़ आप अपना सिटी का नाम, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, अपनी सिटी का नाम नीचे अपने कमेंट्स में लिखिए। फिर हम लोग आगे की बातें को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी सिटी का नाम लिखा है। सिटी का नाम लिखने से क्या होता है कि हमें एक जानकारी मिलती है आप लोगों के बारे में, कि आप लोगों का नाम, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में जान के। तो दोस्त, हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं और आज की सुबह, आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हिंदुस्तान के अंदर पिछली साल एक वायरस आया था, कोरोना वायरस। वो इस बार फिर एक बार पीक पे है। तो आप लोग जहाँ पर भी हैं अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और घर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो सैनिटाइज़र और मास्क लगा के ज़रूर जाएँ, क्योंकि हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ के साथ वेल्थ भी ज़रूरी है और वेल्थ के साथ हेल्थ भी ज़रूरी है। तो दोस्त, आप लोग पूरे जो कोविड के हमारे नियम है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका पालन करिए और आप बाहर जाते हैं, तो जो भी गाइडलाइन है उनको ज़रूर फ़ॉलो करिए। तो दोस्त, आप लोगों की आज्ञा से, आप लोगों के साथ की वजह से हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है आज की मीटिंग में और आज की मीटिंग में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम वो बातें करेंगे जिन बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिन बातों को हमें मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इन बातों को माना और इन बातों को हमने जाना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आएँगे। ये हमें पूरा भरोसा है। तो दोस्त, रेडी होंगे आप सभी? आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं डेली और बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल आता है, सर महँगाई बहुत बढ़ रही है। सर महँगाई बहुत बढ़ रही है, महँगाई बहुत बढ़ रही है। सर महँगाई इतनी बढ़ रही है कि जीना मुश्किल हो रहा है। क्या करें सर, महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारा होगा क्या? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा? बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? गाड़ी कैसे मेंटेन करेंगे? घर कैसे खरीद पाएँगे? गाड़ी कैसे खरीद पाएँगे? जीवन कैसे चलेगा? इतनी महँगाई में क्या होगा? दोस्त, मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर महँगाई नहीं बढ़ रही है। महँगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। महँगाई तो उसी रेशियो से चल रही है जो रेशियो पहले हमें बताया गया है। महँगाई नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है, वो क्या नहीं बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। महँगाई तो जिस हिसाब से चल रही है वो सही चल रही है। हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम आज भी उसी इनकम पे चल रहे हैं जो 10 साल पहले हमारी इनकम थी। हम आज ही उसी इनकम को ले पा रहे हैं हर महीने जो हम 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले ले रहे थे। महंगाई तो सही है अपनी जगह, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। जब आदमी की इनकम बढ़ती है तो महंगाई नहीं बढ़ती है, और जब आदमी की इनकम नहीं बढ़ती है तो हमेशा महंगाई बढ़ती है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो हम रेशियो पे बात करते हैं। एक रेशियो है जो कि हमें बताया गया है कि इस रेशियो से देश चलेगा, इस रेशियो से महंगाई बढ़ेगी। अगर आप समय के साथ हैं तो कभी भी आपको महंगाई नहीं लगेगी, और आप समय से पीछे चल रहे हैं तो आपको हमेशा महंगाई के साथ अपने आप को चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। महंगाई का रेशियो है, आपने एक चीज हो सकता है समझी हो सकता है आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के माध्यम से हमने एक बात सुनी है कि सन 1920 में एक परिवार का खर्चा 1 रुपए में चलता था, सिर्फ 1 रुपए में। अब बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी, सर 1920 रुपए में, 1 रुपए में, बस 1 रुपए में क्या होता है आज की डेट में? 1 रुपया तो हमारे घर में इधर उधर पड़े ही रहते हैं। 1 रुपया तो हमारी जेब में पता नहीं पड़ा रहता, हमें पता भी नहीं लगता कि 1 रुपया भी हमारी जेब में कहीं है नहीं है। 1 रुपए में क्या होता है सर? आज की डेट में तो 10 रुपए से नीचे में एक भिखारी भी नहीं मानता है। 1 रुपए में क्या होता है? लेकिन दोस्त, ये रियल है, ये सच्चाई है। सन 1920 में एक आम परिवार का घर का खर्चा 1 रुपए में चला करता था, और 1 रुपए में खर्चा चलाने के बाद भी वो उसमें से सेविंग कर लिया करता था। अगर आपको ये जानना है कि 1920 रुपए में 1 रुपए में घर का खर्चा चलता था, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो 1920 में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। कभी आपको मौका मिले, पहली बात तो ऐसा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो सके, कोई आपके गांव में, समाज में, शहर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सके जो 1920 में अपने परिवार का पालन पोषण चला रहा था, तो उस व्यक्ति से जरूर मिलें और उस व्यक्ति से कंफर्म करें क्या ये सच्चाई है कि 1920 में 1 रुपए में घर का खर्चा चलता था। फिर उनकी बातों को समझें वो क्या बोल रहे हैं। 20 साल बढ़े, 1940 आया। 1940 में उसी परिवार का घर का खर्चा 10 रुपए में चलने लगा, 10 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे 10 रुपए में घर का खर्चा, 10 रुपए में कैसे हो सकता है घर का खर्चा चले? लेकिन दोस्त, ये सच्चाई है। 1940 में 10 रुपए में लोगों के घर के खर्चे चले हैं, और उसमें से वो पैसे बचा लिया करते थे। उस समय में 10 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर 20 साल बढ़े, 1960 में एक परिवार का घर का खर्चा 100 रुपए में चलने लगा, 100 रुपए में। हमें ऐसा लगता है 100 रुपए में घर का खर्चा कैसे चल सकता है सर? आज की डेट में तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। 1960 में 100 रुपए में घर का खर्चा चलता था, ये सच्चाई है दोस्त। उस समय पे 1960 के लोगों से आप मिलिए। 1960 में लोगों की जब शादियां हुआ करती थी तो 100 रुपए से कम में उनकी शादियां हुआ करती थी, वो पैसे भी बचा लिए करते थे। वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करा करते थे, उसमें से वो पैसे की सेविंग कर लिया करते थे। 1960 में 100 रुपए भी एक आम आदमी के लिए बहुत हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो दोस्त, 1960 में एक आम परिवार का घर का खर्चा 100 रुपए में चला करता था। 20 साल बढ़े, 1980 आया। उसी परिवार का घर का खर्चा 1000 में चलने लगा, क्योंकि महंगाई बढ़ी। जो तेल के रेट थे वो बढ़े, चीनी के रेट वो बढ़े, राशन के रेट वो बढ़े, सिलेंडर के रेट वो बढ़े, हमारा खान पीन का खर्चा बढ़ा, हमारा परिवार बढ़ा। तो उसी परिवार का खर्चा, जिस परिवार का खर्चा 1960 में 100 रुपए में चला करता था, फिर उसी परिवार का खर्चा 1980 में 1000 रुपए में चलने लगा, 1000 रुपए में। सोच के देखिए आप, हर साल एक जीरो बढ़ रही है, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रही है। तो 1980 में 1000 में घर का खर्चा चलने लगा, तो हमें ऐसा लगा कि यार 1980 में 1000 रुपए में घर का खर्चा चल रहा है। 1000 तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन दोस्त नहीं, 1980 में 1000 भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। जो लोग 1980 में थे उनसे पूछिए, उनके घर में जब शादियां हुआ करती थी तो 1000 रुपए से नीचे शादियां हुआ करती थी। उनके घर के खर्चे चल जाया करते थे आराम से, वो अपने जीवन को आराम से चला लिया करते थे। घर के खर्चे उनके आराम से चल जाया करते थे, उसमें से वो सेविंग कर लिया करते थे। आप उन लोगों से मिलिए, उन लोगों के साथ बैठा करो आप लोग, जो कि पहले के लोग हैं, 1940, 1960, 1980। वो आपको बताएंगे कि पहले इनकम कम हुआ करती थी और खर्चे भी ऐसे ही हुआ करते थे, और उसी इनकम में से वो सेविंग भी कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि महंगाई उनकी इनकम के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। लेकिन आज महंगाई ज्यादा है,
आदमी की इनकम है, इसलिए हम लोगों को महंगाई ज्यादा लगती है। सन 2000 आया और आप सभी लोगों ने देखा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने सन 2000 जरूर देखा है। 2000 के अंदर हमारे परिवार, हमारे माँ बाप परिवार का पालन पोषण 10,000 रुपए में कर लिया करते थे। 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में परिवार का पालन पोषण कर लिया करते थे, और उसमें से वो सेविंग कर लिया करते थे 10,000 रुपए में। लेकिन अब 2020 आया है, 20 साल बड़े हैं। 2020 में आज दोस्त, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज एक घर का खर्चा, एक जीवन जीना, हर 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। जीवन जीना, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, एक कभी कोई बीमारी हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल, हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हों, 4 BHK घर हो हमारे पास, घर में LED लगे हों, घर में AC लगे हों, घर में वॉशिंग मशीन हो, घर में फ्रिज हो, घर में पूरी सुख सुविधाएं हो, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो हमारे पास। तो दोस्त, इसके लिए आज 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा चाहिए। बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, 15-20 हजार रुपए महीने का बच्चों का एजुकेशन में जाता है। घर के खर्चे होते हैं 10-15 हजार रुपए, आपकी गाड़ी का तेल होता है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्त, बहुत सारे खर्चे। आज की डेट में अगर देखो जिंदगी जीना है, जिंदगी जीना है तो 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, और जिंदगी काटना है तो 1,000 रुपए बहुत होता है। 1,000 रुपए फिर तो बहुत ज्यादा, अगर जिंदगी काटना है तो। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद हैं पेट भरने के लिए, सोने के लिए रेलवे स्टेशन है। परिवार का बच्चों को स्कूल में पढ़ाना क्या जरूरी थोड़ी है, सरकारी स्कूल है, यहाँ से दलिया फ्री मिलता है, वहां भी हम बच्चों को एजुकेशन एजुकेशन दिला सकते हैं। कोई बीमारी हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल जा सकते हैं। घर में टीवी की क्या जरूरत है, पड़ोसी के यहाँ देख सकते हैं। फ्रिज की क्या जरूरत है, पड़ोसी के यहाँ से ठंडा पानी मांग सकते हैं। वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत है, हाथ से कपड़े धो सकते हैं। ज्यादा कमरों की क्या जरूरत है, एक कमरे में पूरा परिवार रह सकता है। तो जिंदगी काटने के लिए तो हम कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन बात जिंदगी जीने की चल रही है, क्योंकि हम इंसान है, इंसान है। बताया जाता है 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और इंसान का जन्म अगर हमें मिला है तो इसको जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी को जीने के लिए मिला है। आज हमारा जन्म जिंदगी जीने के लिए हुआ, काटने के लिए नहीं हुआ है। तो दोस्त, अगर आप आज हर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आज आप जिंदगी जी पाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहे हैं तो आज आप समय के अनुसार बहुत पीछे चल रहे हैं। अपने आप से बात करिए कि आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आप आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर आज से 5 साल पहले थे आप, और उस रास्ते पर चल के आपको पता लगेगा 5 साल पहले आपकी सैलरी 20,000 थी, तो आज 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, 30,000, 35,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40,000। आज भी आप 60,000 पीछे चल रहे हैं, 60,000 पीछे। और दोस्त, इस अनुमान से अगर हम चलें, इस रेशियो से अगर हम चलें, तो आने वाले 2040 में हर परिवार को घर का खर्चा, घर का अच्छा जीवन, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए आदमी को 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। अब लोगों को हंसी आ रही होगी, कुछ लोगों को ये बात अजीब लग रही हो, 10 लाख रुपए पर मंथ कैसे, ये सर बहुत बड़ी बात है, 10 लाख रुपए पर मंथ। हाँ जी सर, ये 10 लाख रुपए पर मंथ आज की बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1920 में अगर किसी से बोला गया होगा सन 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए महीने का घर का जीवन जीने के लिए, तो उस आदमी को भी हंसी आई होगी। 1940 में किसी से बोला गया होगा कि 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए, उसको भी हंसी आई होगी। 1960 में किसी से बोला गया होगा 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए, उसको भी हंसी आई होगी। और सन 2000 में भी किसी को बोला गया होगा आज से आने वाले 20 साल बाद 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, तो उसको भी हंसी आई होगी। जैसे आज हम लोगों को हंसी आती है कि 2040 में 10 लाख रुपए महीने का खर्चा। हाँ जी, ये रियल है, ये रियल फैक्ट है। अगर आप आज समय के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आने वाले 20 साल बाद आप देखिए तेल का रेट क्या होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन क्या होगी, घर के खर्चे क्या होंगे, जो भी आज घर का राशन पानी है जितने में आ रहा है, क्या आने वाले 20 साल बाद भी इतने में ही आएगा? बच्चों की एजुकेशन जो आज हो रही है, क्या आने वाले 20 साल बाद भी इतने में ही होगी? नहीं होगी। ये आप जानते हैं, और आप ये सच्चाई है, ये आप सारे लोग मानते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्या ये इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं? और एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता है आने वाले 20 साल बाद आप महीने का 10 लाख रुपए पे पहुंच पाए? कौन से ऐसे रास्ते पे आज आप चल रहे हैं? अगर आप आज भी स्लो ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में डेस्टिनेशन पे तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे कब? जब उम्र निकल जाएगी तब। तो दोस्त, अपने आप से जरूर बात करें
ये रेशियो पे जरूर बात करें। ये रेशियो है जो आपकी आंखों को खोलेगा, ये रेशियो जो आपको जगाएगा, ये रेशियो आपको सच्चाई दिखाएगा, क्या सही और क्या गलत है, कि आप कैसे चल रहे हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग एक रेशियो पर और हम बात करते हैं। आखिर क्या होता है 65 साल की उम्र तक? एक आदमी जब 65 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो 65 साल की उम्र वाले लोगों के साथ में क्या क्या होता है? 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 36% लोगों की डेथ हो जाती है। 36% लोग इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन दोस्त, ये जो 36% लोगों की जो डेथ होती है ना, इसमें मैक्सिमम जो डेथ होती है, वो डेथ होने के बहुत बड़े कारण होते हैं। वो कारण क्या होते हैं? स्ट्रेस, हार्ट अटैक। स्ट्रेस होता है क्यों आदमी के पास? स्ट्रेस होता है आदमी की टेंशन। टेंशन जिसको बोलते हैं, टेंशन क्या होती है? आदमी की इनकम उस हिसाब से ना होना जिस हिसाब से वो चाहता है, उसके पास कर्ज हो जाना, टेंशन में हमेशा रहना, बीमारियां घेर लेती हैं आदमी। अगर टेंशन में, ज्यादा टेंशन में, तो आदमी को बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं, और आदमी को बीमारियां लगती हैं तो 36% लोगों की डेथ 65 साल तक की उम्र तक हो जाती है। 36% लोग दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। मैक्सिमम जो उनमें से 36% लोगों की डेथ जो होती है ना, अगर उसमें मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, तो लोगों की डेथ स्ट्रेस से होती है, टेंशन से होती है। और टेंशन होने का सिर्फ क्या कारण है? इनकम ऑफ सोर्स नहीं होना, इनकम ऑफ सोर्स नहीं होना, उनके घर की इनकम सही ना होना, उनके ऊपर कर्ज हो जाना, बहुत सारी समस्या उनके ऊपर हो जाना। तो इस तरह 36% लोगों की डेथ 65 साल तक की उम्र तक हो जाती है। 54% लोग ऐसे होते हैं जो 65 साल की उम्र में दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। दूसरों पर डिपेंड मतलब अपनी फैमिली पर डिपेंड हो जाना। बहुत सारे लोग वृद्ध आश्रम में चले जाना, बहुत सारे लोग। क्या होता है 54% लोगों के साथ? वो अपने पूरा जीवन पैसे कमाते हैं, जब उनकी उम्र 65 साल की हो जाती है तो उनके लिए कोई नौकरी नहीं बचती है, उनके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है, वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और जब एक आदमी, आप बुजुर्ग आदमी से पूछिए, जितने भी 65 साल की उम्र तक के बुजुर्ग आदमी है, आप कभी उनसे मिलना और उनसे उनके हालात पूछना, वो अपने रियल आपको बात बताएंगे। जितने भी लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग आपको बताएंगे कि उनके ऊपर क्या समस्या चल रही है, वो घर में अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। क्योंकि आदमी की इज्जत घर के अंदर तब होती है जब आदमी पैसा कमा के लाता है, और जब आदमी बैठ के खाता है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। ये बात कड़वी है, लेकिन ये बातें सच्चाई है। ये बात आप उन लोगों से पूछिए जो आज वृद्ध आश्रम में है। ये जितने भी लोग आज वृद्धाश्रम में हैं, ये बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में क्यों गए? क्यों? आखिर कारण क्या था इनके पास वृद्धाश्रम जाने का? इनके पास एक ही वजह, इनके परिवार ने इनको निकाल दिया, क्योंकि कमा के नहीं दे रहे थे बुढ़ापे में। ये बैठ के खा रहे थे, उनके परिवार में इतना पैसा नहीं था कि इनके बच्चे इनका पेट भर पाए, तो उन्होंने घर से निकाल दिया, तो ये वृद्धाश्रम गए। तो 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं 65 साल की उम्र तक औरों पे। 5% लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आपने देखा होगा 65 साल 70 साल की उम्र हो गई और आज भी वो काम कर रहे हैं, आज भी वो दुकान खोल के बैठे हैं, आज भी वो रिक्शा चला रहे हैं, आज भी वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, आज भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप कभी उनसे पूछना कि दादाजी आप इस उम्र में काम क्यों करते हो, आज इस उम्र में आप सामान क्यों ढोते हो, इस उम्र में आप रिक्शा क्यों चलाते हो, इस उम्र में आप टेम्पो क्यों चलाते हो, तो वो एक ही बात बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, वो झूठ बोलेंगे। वो झूठ क्या है? कि मेरा घर में मन नहीं लगता है, मेरा आराम करने का मन नहीं करता है, मेरा काम करने का मन करता है। ऐसा नहीं है। कौन ऐसा आदमी है जिस आदमी का इस उम्र में भी काम करने का मन करता होगा? कौन आदमी ऐसा है जिसका 65 साल की उम्र में भी पूरे दिन दुकान पे बैठने का मन करता होगा? कौन ऐसा आदमी जिसका 65 साल की उम्र में भी रिक्शा चलाने का मन करता होगा? कौन ऐसा आदमी जो 65 साल में भी सामान ढोता हुआ आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हर आदमी एक ही बात बोलता है, मेरा घर में मन नहीं लगता है। वो घर में इसलिए मन नहीं लगता, घर में समस्याएं होती हैं, घर में टेंशन होती है, घर वाले उनको धक्के मार के निकालते हैं, घर वाले उन पर जोर डालते हैं, घर वाले उनको बार बार टॉन्स कसते हैं, बार बार उनको टोंट देते हैं, बार बार उन पर प्रेशर डालते हैं। तो दोस्त, 5% लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन इस धरती पर 4% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे की आजादी है, जैसे रतन टाटा। उम्र देखिए कितनी है, लेकिन पैसे की पूर्ण तरह से आजादी है। अंबानी साहब को देखिए, बिल गेट्स को देखिए, आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके पास अथाह पैसा। आपके शहरों में भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे की आजादी है, लेकिन पैसा तो है, साथ में समय नहीं है। पैसा तो है, आपके शहरों में बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनके पास पैसे की पूर्ण तरह से आजादी है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। और दोस्त, खाली पैसे से आदमी जिंदगी नहीं जी सकता,
उसके बाद पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें चाहिए होती है जो हम आपको आगे बताएंगे भी। लेकिन इस धरती पे 1% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी है और समय भी है। ये कौन लोग होते हैं? ये लोग वो होते हैं जिनके लिए नेटवर्क काम करता है, जिनके लिए लोग काम करते हैं। जैसे अंबानी साहब, उनके लिए लोग काम करते हैं, उनके लिए लाखों लोग काम करते हैं। टाटा, लाखों लोग काम करते हैं। बिरला, लाखों लोग काम करते हैं। एयरटेल मालिक के लिए लाखों लोग काम करते हैं। इन लोगों के लिए लाखों लोग काम करते हैं। हमारी कंपनी महिपाल सर, लाखों लोग उनके लिए काम करते हैं। शिव कुमार सर, लाखों लोग उनके लिए काम करते हैं। आज मेरे नेटवर्क 3.5 लाख लोगों की लगभग टीम है। आज मेरे नेटवर्क में 3.5 लाख लोगों का नेटवर्क मेरा बना है। तो आज लाखों लोग हमारे लिए काम करते हैं। हमारे लिए का मतलब वो अपने लिए काम करते हैं, हमारे लिए ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि नेटवर्क की पावर है। तो दोस्त, आप देखिए आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाले जब आपकी उम्र 65 साल की हो जाएगी, आप इस कौन सी कैटेगरी में आ पाओगे? अपने आप से बात करिए। आज अपने आप से आप सवाल करिए। इस सवाल आप लोगों को अपने आप से करना बहुत जरूरी है। 3,000 से ज्यादा लोग इस बात को सुन रहे हैं। अपने कमेंट्स करते रहिए आप लोगों ने इस बात से क्या समझा। तो दोस्त, ये बात रियल है। आप अपने आप से जरूर बात करिए कि आप आने वाले समय में कौन सी स्थिति में पहुंच पाएंगे। आज आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, और जैसा जिस रास्ते से आप चल रहे हो मंजिल पे आप उसी तरीके से पहुंच पाओगे। अपने आप से जरूर बात करें कृपया करके। आप सफलता, सफलता क्या होती है? बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, सर सफलता क्या होती है? आज हम इन सफलताओं पे बात करने वाले हैं। सफलता होती क्या है? सफलता हमेशा 7 से मिलकर बनती है सफलता। क्या क्या होता है? अपने आप से जरूर बात करें। संपत्ति, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपके पास संपत्ति होना बहुत जरूरी है, आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास सफलता की परिभाषा क्या है? सफल लोग वो होते हैं जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास पैसा होता है। अब पैसा तो हर आदमी के पास होता है, लेकिन नहीं, पैसा दो तरीके का होता है। जब हम बाजार जाते हैं, एक चीज हमें पसंद आती है, और पसंद आने के बाद जब हम उस चीज को खरीदते हैं, दुकानदार हमें रेट बताता है, हम उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रॉपर पैसा नहीं है। हमें कोई गाड़ी पसंद आ रही है, हम उस गाड़ी को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे पास संपत्ति पैसा नहीं है प्रॉपर। हमें एक एलईडी पसंद आया, एलईडी की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, और हमारे जेब में पैसा है 50,000 रुपए, तो हम अभी प्रॉपर प्रॉपर पैसा नहीं कमा पाए आज तक। हम अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना चाहते हैं, हमारे बच्चों का ड्रीम अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़े, लेकिन हम पैसों की वजह से बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में नहीं करा पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसा पूर्ण तरह से नहीं है। आज भी हम पैसे की किल्लत है, आज भी हमारे पास। दोस्त देखिए, हम जीवन जी रहे हैं, तो जीवन जीने के लिए अगर आप चाहते हैं आप सफल होना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। बिना पैसे के आदमी जीवन नहीं जिएगा। लोगों को ऐसा लगता है यार पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, पैसे का होकर क्या कर लेंगे, पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी अपनी जगह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस देश में, जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, माया के पीछे मत भागो, भक्ति के पीछे भागो, ऊपर वाले में ध्यान लगाओ, पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन वो बाबा इस बात को बताने का 500 रुपये, 1,000 रुपये लेता है। क्या कभी आपने उससे बाबा से सवाल किया कि आप इस बात को बताने के लिए आप इतना पैसा क्यों लेते हो? क्यों लेते हो आप इतना पैसा? आखिर क्यों जाते हो आप, क्यों लेते हो आप इतना पैसा? तो आप उनसे कभी बात करिए एक बार। तो दोस्त, इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं है। आदमी के पास पैसा है तो आदमी की समाज में इज्जत है, आदमी के पास पैसा है तो परिवार में इज्जत है, आदमी के पास पैसा है तो रिश्तेदारों में इज्जत है, आदमी के पास पैसा है तो दोस्तों में इज्जत है। आप देखिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे दोस्ती रखेगा? वो जमाने गए कृष्ण जी सुदामा वाले। आज जमाना महंगाई का है। आज नहीं, आज दोस्त भी अपने जैसे दोस्त, एक आदमी दोस्त भी अपने जैसे दोस्तों को बनाता है। पैसे वाले की दोस्ती पैसे वालों के साथ होती है। तो दोस्त, आप अपने आप से बात करिए। रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदारों में इज्जत कब होती है? जब हमारे पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा नहीं है तो कौन रिश्तेदार हमसे बात करना पसंद करता है? कौन रिश्तेदार हमें बुलाता है? कौन सी रिश्तेदारी हमारी इज्जत करती है? कोई नहीं करता हमारी इज्जत। हमारा पड़ोसी कब इज्जत करता है? जब हमारे पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा नहीं होता तो रिश्तेदार, पड़ोसी भी हमें आंख दिखाता है, पड़ोसी भी हमसे ऊंची आवाज में बात करता है, पड़ोसी भी हमारे सामने टोंट मारता है, पड़ोसी भी हमारे घर के सामने गाड़ी गाड़ी लेके खड़ी कर देता है अपनी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इनके पास कुछ नहीं है। तो दोस्त, बिना पैसे के कुछ नहीं है जीवन में। पैसा है तो आप सब कुछ पा सकते हो, और पैसा नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं पा सकते। पैसा बहुत जरूरी है। आज देखिए, आप हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है,
आज हर जगह से न्यूज आ रही है, लॉकडाउन उठाओ, लॉकडाउन उठाओ, लॉकडाउन उठाओ, लॉकडाउन उठाओ। कौन लोग बोल रहे हैं? ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब होता है आप काम करो या ना करो, आपके लिए पैसा आता रहे। अंबानी, पैसा आता रहता है। टाटा, पैसा आता रहता है। काम करें या ना करें, पैसा आता रहता है। टाटा, पैसा आता रहेगा। बिल गेट्स, पैसा आता रहेगा। मार्क जुकरबर्ग, पैसा आता रहेगा। क्यों? इन्होंने एक पैसा बनाया, लेकिन पैसिव इनकम के साथ। तो दोस्त, आपके पास भी मौका है, पैसा बनाइए पैसिव इनकम के साथ, कि हिंदुस्तान के अंदर कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो जाओ, लेकिन आपका पैसा आता रहे। अब हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, 2020 से लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ, लेकिन 2020 से ऐसा कोई भी वीक नहीं गया जिस वीक मेरे अकाउंट में कैपिंग का चेक ना आया हो। क्यों? कारण क्या है? कारण उसका एक है कि हम पैसिव इनकम पे काम कर रहे हैं, हमारे पास संपत्ति बन रही है, हमने पैसिव इनकम वाला काम किया, हमने नेटवर्क वाला काम किया, हमने टीम बनाई है। तो दोस्त, अपने आप से जरूर बात करें। समय, टाइम फ्रीडम। खाली पैसा आपके पास है वो जरूरी नहीं है, पैसे के साथ साथ समय का होना भी बहुत जरूरी है। लोगों की फैमिली बोलते हैं चलो जी आप घूमने चलते हैं गोवा, चलो जी घूमने चलते हैं मनाली, चलो घूमने चलते हैं मालदीव, चलो घूमने चलते हैं सिंगापुर, लेकिन लोग नहीं जा पाते। पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन वो जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। अब खाली पैसा तो है, लेकिन समय नहीं है, तो काम नहीं चल पाएगा। पैसे के साथ साथ समय का होना बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है? जो हमारी फैमिली होती है, वो रिश्तेदारों के साथ जाती है टूर पे। रिश्तेदार जा रहे तो उनके साथ टूर पे जाती है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो दोस्त, आपके पास पैसा भी होना चाहिए और आपके पास समय भी होना चाहिए। उसके बाद सम्मान। सम्मान भी बहुत जरूरी है। सम्मान आदमी के पास इतना हो कि किसी आदमी का नाम हजारों लोगों के बीच में लिया जाए और हजारों लोगों में से लोग बोले हाँ हम उसको जानते हैं। दोस्त, इस धरती पे लोगों को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को दो बार मालाएं मिलती है। एक, रिटायरमेंट होने पे, जब जॉब से रिटायरमेंट हो गया था तब, और दूसरी बार जब परमानेंट रिटायरमेंट होकर ऊपर वाले के पास जाता है तब, मैक्सिमम लोगों को। लेकिन दोस्त, अगर आपको चाहते हो कि आपके पास सम्मान हो, तो आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। हमारे यहाँ हर वीक लोगों को सम्मानित किया जाता है, फूल मालाएं मिलती हैं। तो आपके पास मौका है सम्मान पाने का। सम्मान होना चाहिए यार, समाज के अंदर सम्मान हो, लोग आपका नाम से आपको पहचान बनाए। आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं नहीं बोलता कि मुझे कितने लोग जानते होंगे, लेकिन हाँ, करोड़ों लोग तो मुझे जानते ही होंगे। ये गारंटी जरूर है, ये गारंटी, यही पहचान हमने जरूर बनाई है कि आज करोड़ों लोग तो कम से कम हमें लोगों को जानते ही होंगे यार। पहचान इतनी तो बनी है यार। तो दोस्त, आपके पास मौका है सम्मान बनाने का। सुरक्षा, ये बहुत जरूरी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज आप कुछ ऐसा काम करिए कि कल को हम दुनिया में रहें। देखो, सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि हर आदमी को इस धरती से जाना है। ये कड़वा सच है। आज आप देख रहे हैं, कोरोना की वजह से, कैंसर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, ठीक है, इतनी बीमारियों की वजह से किसी ना किसी की आए दिन डेथ होती है। क्या वो अपने परिवार के लिए एक ऐसी इनकम छोड़ के जाते हैं कि कल को उनको कुछ हो भी जाए तो उनका परिवार जीवन अपना जी पाए, सरवाइव कर पाए, एक अच्छी जिंदगी जी पाए? लेकिन लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं, मैं तो 100 साल तक जीवित रहूंगा, मुझे कभी कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्त, हमेशा एक बात याद रखें, एक कड़वा सच है, जो आदमी इस धरती पे आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। तो दोस्त, आपके पास एक मौका है, एक ऐसी इनकम बनाइए, पैसिव इनकम, कि आज आप धरती पे हैं, आज आपकी इनकम आ रही है, कल को भगवान ना करे आप दुनिया से चले जाएं, आपका परिवार रोड पे ना आए, आपके परिवार के घर की किस्त ना रुके, आपके जो घर में गाड़ी है उसकी किस्त ना रुके, आपके बच्चों की फीस ना रुके, आपका परिवार अपना जो घर का राशन पानी है उसको अच्छी जिंदगी जी पाए, अच्छे कपड़े पहन पाए, अच्छी तरह से रह पाए। तो कम से कम अपने परिवार को इस दुनिया से जाने से पहले पहले एक इनकम जरूर देके जाना। उस इनकम का नाम है सुरक्षा। बहुत सारे महापुरुष इस धरती पे, आप लोगों के पास जाते होंगे, आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लोग आपसे एक बात हमेशा बोलते होंगे, अरे क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली आए थे और खाली हाथ जाओगे। तो उसे सच्चाई है, वो लोग सच बोलते हैं हमेशा। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, वो 100% सच है। इस धरती पर जब भी कोई व्यक्ति आता है तो खाली हाथ आता है, और जब भी इस धरती पर से कोई व्यक्ति जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खाली हाथ आए
और खाली हाथ जाएंगे। फर्क असली बात यह है कि हम अपने परिवार के लिए छोड़ के क्या जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे हम अपने परिवार के लिए? गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, समस्याएं, क्या छोड़ के जाएंगे? क्या छोड़ के जाएंगे? कर्ज, क्या छोड़ के जाएंगे? आप देखिए, इस धरती से जब भी कोई व्यक्ति जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़ के जाते हैं। कर्ज, किसी का बाप 10 लाख रुपए कर्ज छोड़ के गया बेटे के ऊपर, कोई 5 लाख कर्ज छोड़ के गया, कोई 50 लाख रुपए कर्ज छोड़ के गया, किसी ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली, उसका कर्ज उसके बच्चों को चुकाना पड़ता है। तो दो अपने आप से जरूर बात करें। ये जितने भी महान पुरुष बोलते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे, हकीकत है, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि हम छोड़ के क्या जाएंगे। और दोस्त, अपने आप से बात करिए कि आप छोड़ के क्या जाओगे। बात करिए आप अपने आप से कि आप अपने परिवार के लिए छोड़ के क्या जाओगे। उसके बाद सेहत, सेहत का होना बहुत जरूरी है। आदमी की सेहत ठीक है तो आप आदमी हमेशा खुश रहता है। लेकिन सेहत बनती कहाँ से? सेहत बनती है जब आदमी टेंशन फ्री होता है तब। आपने देखा होगा ये आदिवासी हमेशा स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्यों स्वस्थ रहते हैं हमेशा? क्योंकि उनके पास कोई टेंशन ही नहीं है। गाड़ी की किस्त नहीं देनी, घर की किस्त नहीं देनी, बच्चों की फीस नहीं देनी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। वो हमेशा खुश रहते हैं। और वो हमेशा खुश रहते हैं तो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रचलन चल रहा है बहुत सारा, एक बहुत कि भाई अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। मैं बोलता हूं नहीं, ये सही नहीं है, जमाना बदल चुका है। बात कुछ और है। हेल्थ है तो वेल्थ है, मतलब सेहत है तो पैसा है, मैं एग्री हूं। लेकिन पैसा है तो भी सेहत है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल भाई साहब, आपके डोले सोले हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आपके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, स्ट्रेस में आओगे, पक्का आओगे। आप डोले बना रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप बिल्कुल पूरे दिन जिम करते रहते हो, आप वर्जिश कर रहे हो, आप डोले बना रहे हो, आप हेल्थ बना रहे हो, अपनी अच्छी बात है, बनाइए, बहुत जरूरी है हेल्थ बनाना भी। लेकिन पैसा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, टेंशन बढ़ेगी, घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, फीस जाएगी, राशन पानी चाहिए, गाड़ी की किस्त चाहिए, घर की किस्त चाहिए, बहुत सारे घर के खर्चे होते हैं, पैसा नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ेगी, और स्ट्रेस बढ़ेगी तो आदमी बीमार होगा। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पैसा भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक पूरा कॉम्बो पैक है जो हमें चाहिए। इसके बाद आदमी को क्या चाहिए? सामर्थ्य। सामर्थ्य बनता है आदमी कैसे? आपने देखा होगा मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो ये सफलता एक बात सिखाती है हम सब लोगों को, सफलता हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करती है, सामर्थ्य बनाती है हम लोगों को। कैसे बनाती है? कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, इस काम के अंदर हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं हम लोगों से? नो। हम लोगों से ना बोल देते हैं। ना बोलने से हमारा क्या होता है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा बनती है, हमारे अंदर एक ऊर्जा डेवलप होती है कि यार कोई बात नहीं। आपने देखा होगा मार्केट में, आप लोगों के पास जब आपने देखा होगा मार्केट में लोग शोरूम खोल लेते हैं, लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका बिजनेस नहीं चल पाता है तो टेंशन में आ जाते हैं, तो अपनी डेथ कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य ऊर्जा पैदा नहीं होती है जिसकी वजह से वो उस समस्या को झेल लें, झेल नहीं पाते हैं वो। और ये बिजनेस हम लोगों को सामर्थ्यवान बनाता है, हम लोगों को एक अलग से एक एनर्जी देता है, हम लोगों को अंदर से एक ऊर्जा देता है, क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं, लोग नो बोलते हैं, नो 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 बोलते हैं, हम नो सुन के इतने पूर्ण बन जाते हैं, इतने परिपक्व बन जाते हैं हम लोग कि सामने वाला हमसे लाख बार नो बोले, 1 करोड़ बार लोग नो बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो जाता है, एक अलग से ऊर्जा डेवलप हो जाती है हम लोगों के अंदर, और हम लोग आने वाले समय में बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली वो है जिस आदमी को कितने भी लोग उसको रास्ते से भटकाएं और वो उस रास्ते से ना भटके, वो लोग अंदर से ऊर्जा, अलग से ऊर्जा पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, लड़की ने नो बोल दिया, फांसी लगा लेता है। लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, लड़के ने नो बोल दिया तो फांसी लगा लेता है। इसका मतलब क्या है? नो सुनने की एक ऊर्जा नहीं है, नो सुनने की उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो ये बिजनेस हम लोगों को नो सुनने की भी शक्ति प्रदान करता है, ये भी सफलता में आता है। और लास्ट, सेवा भाव। अगर आप सेवा भी करते हैं, सेवा करते हैं तो भी आप सफलता में आते हैं, और सेवा नहीं करते हैं
तो आप सफलता में नहीं आते। सेवा का मतलब क्या है? आज यहाँ से क्या सेवा कर सकते हैं आप? हमारे यहाँ जो भी परविक चेक बनता है उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। टैक्स क्या है? सेवा भाव है। वो टैक्स जो जाता है, टीडीएस जो जाता है, क्या है वो सेवा भाव है। वो देश के लिए सेवा हो रही है। जो गवर्नमेंट टैक्स जाता है, टैक्स की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जाती है, आपने सुना होगा। रोड, स्कूल, जो भी गवर्नमेंट की चीजें बनती हैं वो यहाँ से जाता है। तो आप एक ऐसा बिजनेस करिए, एक ऐसा काम करिए कि आपका टैक्स जाए गवर्नमेंट के लिए, सेवा भाव करिए। तो अगर आपके पास ये सात चीजें हैं तो आप सफलता की श्रेणी में आते हैं, तो आप सफल होते हैं। तो दोस्त, अगर आपके पास ये नहीं है तो एक मौका है हम सभी के पास, एसलीपीएस। एसलीपीएस क्या है? 9 नवंबर 2014 से हिंदुस्तान के अंदर एसलीपीएस काम कर रही है। एसलीपीएस किन लोगों के लिए? एसलीपीएस उन लोगों के लिए बनी है जिन लोगों के पास सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों के लिए सफल होने का क्या रास्ते होते हैं, सफलता पाने के लिए कौन कौन से रास्ते चाहिए होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको अगले संडे पक्का बताऊंगा। अगले संडे हम लोग बात करेंगे सफलता किन रास्तों पे चल के मिलती है। तो मैं आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दोस्त, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो तीनों बातें मैंने आज आपको बताई हैं, इन बातों पे चलिए। एसलीपीएस वेलनेस आपको ये तीनों चीजें दिलाने वाले जो आज मैंने बताई हैं आपको। महंगाई की दर, और 65 साल की उम्र तक क्या होता है लोगों के साथ, और आदमी सफलता होती क्या है। आज इन बातों को आप ध्यान से समझिए, अपने आप से जरूर बात करें। और ये सारी चीज अगर आपको चाहिए तो एसलीपीएस वेलनेस आपकी इन सारी इच्छाओं को, इन सारे सपनों को एसलीपीएस आपका पूरा 101% कराएगी। क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, और 9 नवंबर 2014 से लेकर अब तक लगभग 100 लोगों को करोड़पति बना चुकी है, 100 लोगों को लग्जरी कार अचीवर बना चुकी है, बहुत सारे लोग लग्जरी घर ले चुके हैं, बहुत सारे लोग महीने का कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। और दोस्त, उसी में से मैं भी आप लोगों के सामने हूं। मैंने भी इस कंपनी में अब से 4.5 साल पहले स्टार्ट किया था। मैंने इस कंपनी की शुरुआत सितंबर 2016 से करी है। 29 सितंबर 2016 को मेरा चेक बना है, और 29 सितंबर 2016 से काम करते हुए लगभग आज जो मेरा टोटल अचीवमेंट है सारी चीजों को मिला के, लगभग इस कंपनी में 4.5 साल में मैं लगभग 7 करोड़ रुपए अर्न कर चुका हूं। आज मेरे पास इस कंपनी की बदौलत आज मेरे पास 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें कि आज मेरे पास 2 सुपर लग्जरी गाड़ी हैं, जिसमें कि पोर्शा और मर्सिडीज है आज मेरे पास। आज लग्जरी घर है, आज पूरी सुख सुविधाएं मेरे पास है, आज महीने की बहुत अच्छी इनकम आती है। लगभग मुझे सब कुछ मिला के आज मेरी मंथली इनकम एवरेजन 30 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच जाती है। तो दोस्त, आप सभी लोगों के पास मौका है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज सारी बातें जो मैंने आपसे बताई हैं, ये बात आप अपने परिवार के साथ बैठ के करें कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, और एसलीपीएस वेलनेस के किसी भी एसोसिएट, किसी भी एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी जिंदगी को बदलिए। जिस व्यक्ति ने आज आपको लिंक भेजा है, जिस व्यक्ति ने आज आपको इन्वाइट किया है, उसका धन्यवाद बोलिए कि उस व्यक्ति ने आपको आज इतनी अच्छी जानकारी दिलवाई, आपको आने वाले समय की परिभाषा क्या है वो आपको बताई, और आज उस व्यक्ति को फोन करके धन्यवाद बोलें और उस व्यक्ति के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम अगले संडे फिर सुबह 7:30 बजे एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस, गो करोड़पति, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।